क्वाड्रिलेटरल्स या फिर पैरेललोग्राम, बहुत सारे बच्चों को इन टॉपिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे आईसीएसई के उन स्पेशल बच्चों की जिनको सीबीएसई से कुछ एक्स्ट्रा करना होता है, तो ये सेशन उनके लिए बना है, यानी कि आपके लिए बना है। तो आप सभी बच्चों का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया बहुत स्वागत करता है। तो देखो यार, ये जो सेशन रहने वाला है या फिर मेरे को एक न्यू सीरीज रहने वाली है जिसमें सारे आपके मैथ्स के चैप्टर्स को हम कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट के अंदर हम खत्म कर दें। तो आपको चिंता नहीं करना, सबसे पहली चीज कॉपी उठाना है। एक क्विक रैपिड रिवीजन सीरीज है आईसीएसई के हमारे प्यारे बच्चों के लिए। तो पहला जो टॉपिक रहने वाला है हमारा आज का, वो है बच्चे क्वाड्रिलेटरल्स या फिर पैरेललोग्राम। होता क्या है क्वाड्रिलेटरल वो जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स के बाद हम पैरेललोग्राम की तरफ की जर्नी को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं, बेसिक्स जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स तक कहानी कैसे पहुंची, तो कर्व्स के बारे में जानेंगे, पॉलीगन क्या होता है वो जानेंगे, क्लासिफिकेशन और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, और लास्ट में क्वाड्रिलेटरल की जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है पैरेललोग्राम, जिसका एक अलग से ही चैप्टर है आपकी बुक के अंदर, हम वो करने वाले हैं। साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा जिसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, और जो बच्चे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में उनके कमेंट्स में नेक्स्ट लेक्चर में जरूर शो करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब यहां पे सबसे पहली चीज कि एक कर्व क्या होता है। तो अगर मैंने यहां पर एक ये फिगर बनाया और सेम इसी को मैंने बार बार ऐसे ब्रेक कर करके बनाया, और अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा यहां पे एक कर्व है वेयर एज ये कर्व नहीं है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कर्व होता क्या है। अगर मैं कोई भी ड्राइंग बनाता हूं, कुछ भी फिगर बनाता हूं बिना पेन को उठाए, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, तो वो मेरा एक कर्व कहलाता है। अब ओपन कर्व क्या होता है बच्चे, यहां से मैंने कर्व को बनाना शुरू किया और कर्व मेरा यहां पे खत्म हो गया। क्या चीज डिफरेंट है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में गैप है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में आपके जुड़ नहीं रहे हैं, इसलिए यह कहलाता है मेरा एक ओपन कर्व। वेयर एज अगर एक क्लोज्ड कर्व में देखता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ही घूम घुमा के मेरा एंडिंग पॉइंट आ जाता है, तो यह मेरा एक क्लोज्ड कर्व कहलाता है। तो नेक्स्ट मेरे पास यहां पे क्या टॉपिक है बच्चे, नेक्स्ट है व्हाट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यहां पे एक वर्ड मेरे पास एक्स्ट्रा है, सिंपल। क्लोज्ड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, कर्व क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल में एक्स्ट्रा क्या है। यहां पे अगर मैं देखता हूं कोई भी फिगर, यहां पे मैं कहता हूं कि ये फिगर मेरा सिंपल है, वेयरएस अगर मैं इसको देखता हूं तो ये फिगर मेरा सिंपल नहीं है, वेयरएस ये क्लोज्ड कर्व तो है। तो अगर ये मेरा क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल क्यों नहीं है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों फिगर में, ये खुद को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ऐसा फिगर जो खुद को इंटरसेक्ट ना करे वो कहलाता है मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यहां पे अब आपके पास कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स आ चुके हैं कि पॉलीगन क्या होता है। तो चार मेरे पास वर्ड्स होंगे, मेरा एक ऐसा फिगर जो पहली बात सिंपल हो, दूसरा क्लोज्ड हो, कर्व हो, और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का जो बना होगा वो कहलाएगा एक पॉलीगन। यानी कि चार वर्ड्स है मेरे पास, सिंपल, क्लोज्ड, कर्व, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, इसको मैं कहता हूं एक पॉलीगन। अब पॉलीगन को मैं बहुत अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे देखूं तो मेरा सबसे छोटा पॉलीगन कहता है मेरा ट्रायंगल, यानी जिसमें मेरे पास 3 साइड्स रहने वाली हैं। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं, क्वाड, क्वाड मींस 4, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पे आप देखेंगे काउंटिंग चल रही है, 5 साइड्स मींस पेंटा, 6 साइड्स हेक्सा, 7 साइड्स हेप्टा, 8 साइड्स ऑक्टा, और इस तरीके से मेरी काउंटिंग चलती रहेगी। तो यहां पे मेरे बेसिक्स पॉलीगन मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड्रिलेटरल। अब पॉलीगन के मेरे पास और भी तरीके से टाइप्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इंटरनल एंगल के बेसिस पे, अंदर के एंगल के बेसिस पे, सबसे पहला कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन। एक हम यहां पे पॉलीगन चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे मैंने एक स्क्वायर बना लिया है और यहां पे मैंने कुछ इस तरीके से एक फिगर बना लिया है। दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। अगर मैं यहां पे इंटरनल पॉलीगन की बात कर रहा हूं तो सारे इंटरनल एंगल्स मेरे 180 डिग्री से छोटे हैं, वेयर एज अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मेरा एक पर्टिकुलर एंगल तो 180 डिग्री से बड़ा ही है, इसलिए यहां पे केव टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इसलिए याद रखने का तरीका क्या है बच्चे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
कॉनकेव, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे केव टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रखा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरनल एंगल मेरा 180 डिग्री से बड़ा है, वेयर एज वो यहां पर नहीं है। दूसरी मेरी क्या टाइप होगी बच्चे, एक है मेरे पास रेगुलर पॉलीगन, दूसरा है इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर और इर्रेगुलर में क्या डिफरेंस है, रेगुलर की मेरे पास सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर होंगे जैसे कि एक स्क्वायर, वेयर एज अगर मैं रेक्टेंगल देखता हूं वो एक इर्रेगुलर आएगा। क्यों, अपोजिट साइड्स ही मेरे पास इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल मेरे पास इक्वल होने चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगेन एक एग्जांपल है मेरे पास रेगुलर पॉलीगन का। यहां तक आई होप आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डायगोनल। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मेरे पास अगर कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को ही ज्वाइन करके मेरे पास यहां पे कोई भी फिगर बनता है। मैं चाहे पॉलीगन की बात करूं या फिर ट्रायंगल, मतलब कोई भी पॉलीगन की मैं बात करता हूं, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके मेरा बनता है यहां पे एक साइड, क्योंकि उन साइड्स को जोड़ जोड़ के मेरे पास यहां पे एक फिगर बनता है। बट अगर मैं ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं जो आपस में ज्वाइन नहीं है, जैसे कि मैंने इसको यहां पे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन नहीं हो रखे थे, या फिर मैंने इसको यहां पे ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन नहीं हो रखा था, तो ऐसा मेरा लाइन सेगमेंट कहलाएगा एक डायगोनल। यानी कि उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हो। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब नॉन नेबर पॉइंट्स आप कह सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल में हर पॉइंट जो होता है वो नेबर ही है, ये पॉइंट इसका पड़ोसी है, ये पॉइंट इसका पड़ोसी है, तो मैं यहां से डायगोनल नहीं बना सकता। वेयर एज इस पॉइंट का नेबर ये है, इस पॉइंट का नेबर ये है, तो इनसे कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा नेबर नहीं है, तो ये मेरा यहां पे डायगोनल बन गया है। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं, एक पॉइंट से मैंने यहां पे 3 डायगोनल बना दिए हैं, तो यहां पे हेक्सागन के पास टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गई है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी जानने के लिए एक चीज जानना जरूरी है कि क्या होता है एक्सटर्नल एंगल और एक्सटर्नल एंड इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखो, मैं अगर एक फिगर बनाता हूं, इस फिगर की मैंने लाइन इस तरीके से एक्सटेंड कर दी है, तो यहां पे मुझे 2 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एंड यस ये लीनियर पेयर जरूर होंगे, बट यहां पे जो फिगर के अंदर का एंगल है वो कहलाएगा मेरा इंटीरियर एंगल, वेयर एज जो बाहर मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरा कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, और इनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर रहेगा। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से आपको एक चीज पता होगी कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर मैं सम कर देता हूं किसी भी पॉलीगन में, तो उस पॉलीगन में मान लो n नंबर ऑफ साइड्स हैं, जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं, यानी n नंबर ऑफ एंगल्स भी हैं या फिर n नंबर ऑफ साइड्स भी आप कह सकते हैं। तो मेरा इंटरनली सारे एंगल्स का सम क्या होगा बच्चे, वो हो जाएगा n-2 इंटू 180 के बराबर। ये मेरा सारे इंटरनल एंगल्स का सम होगा। लेकिन मान लो वो रेगुलर है, रेगुलर है मतलब सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल बराबर, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, उस केस में मैं इसको n से डिवाइड कर दूंगा ताकि मैं ईच निकाल सकूं, क्योंकि सारे आपस में बराबर हैं। तो ये हो गया है बच्चे, सिर्फ ऑरेंज वाला मेरा क्या हो गया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अगर मैंने n यानी नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दिया तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल्स चाहिए तो याद रखना बच्चे, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा, और अगर मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए, अगर वो रेगुलर है, तो इसको मैं n से डिवाइड कर दूंगा यहां पर। क्योंकि इसके ऊपर बच्चे क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको n की वैल्यू निकालने को कह सकता है, आपको सम गिवन हो सकता है, या फिर आपको ईच इंटीरियर एंगल गिवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक सवाल चलिए यहां पे देखते हैं। यहां पे एक मुझे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ 9 साइड्स। देखो मेरे पास टोटल 9 साइड्स है ना, मेरे पास टोटल 9 साइड्स हैं। अब यहां पे मुझे रेगुलर पॉलीगन गिवन है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है मेरे पास, 360 डिग्री के बराबर। मेरे पास 9 साइड्स हैं, यानी कि ये मेरा हो जाएगा n के बराबर, और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, 360 डिवाइडेड बाय 9। तो अब आपका आंसर आ चुका है, कमेंट सेक्शन में जाना और इसका आंसर जरूर देना, बहुत ईजी सवाल है। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्पेसिफिकली क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे, उनकी टाइप्स के बारे में जानेंगे, और जो पैरेललोग्राम है ना, जिन बच्चों को टेंशन है कि पैरेललोग्राम चैप्टर में क्या होगा, वो भी इसी पार्ट में कवर होने वाला है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चे, जिसके पास 4 एंगल होते हैं,
4 वर्टिसेस होती हैं, जिसका इंटीरियर एंगल का सम भी 360 के बराबर होता है, साथ ही साथ सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 के बराबर होता है, क्योंकि वो तो सारे ही पॉलीगन्स का होता है, ये तो होता ही होता है। तो याद रखना यहाँ पे आसान है कि इंटीरियर भी 360, एक्सटीरियर भी 360, तो यहाँ पे एंगल सम लगाना बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब क्या टाइप्स हैं इसके? सबसे पहले टाइप बच्चे पैरेललोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टाइप है तो यहाँ पे पैरेललोग्राम, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज भी इसी में है। फिर ट्रेपीजियम, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे है मेरे पास काइट। और पैरेललोग्राम के हमारे पास फैमिली भी है, एक तरीके से स्क्वायर, रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। तो चलिए सबसे पहले ट्रेपीजियम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगी, यानी कि ए बी सी डी। अब यहां पे ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के। सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी, यानी कि एक पेयर होगा मेरा यहां पे पैरेलल। क्लियर है यहां तक? पैरेलल का मतलब ऐसे दो लाइन सेगमेंट या फिर लाइंस जो कभी आपस में मीट नहीं करते, आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा फिक्स रहने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, तो वो क्या कहलाएगा? ए बी सी डी। जब भी आप नेमिंग करेंगे एक साइक्लिक ऑर्डर में करेंगे, ये तो इसके पैरेलल होगा ही होगा क्योंकि एक ट्रेपीजियम है, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के। बट यहां पे नॉन पैरेलल साइड्स, ये तो पैरेलल है, तो नॉन पैरेलल मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये यहां पर आपस में इक्वल रहने वाली है नॉन पैरेलल साइड्स। तो ए डी मेरा बराबर हो जाएगा बी सी के। ये हो गया है मेरा ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जो कि इसी का एक टाइप रहता है। फिर आता है मेरे पास काइट। काइट में क्या होता है कि हमारे पास मान लो ए बी सी एंड डी। अब यहां पे मेरे पास 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो ए डी बराबर है ए बी के। इसी तरीके से सी डी मेरा बराबर है सी बी के। आई होप काइट तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि अब आने वाला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, यानी कि पैरेललोग्राम। यहां पे इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि चारों साइड्स, यानी कि अपोजिट साइड्स मेरा इक्वल एंड पैरेलल है। दैट मींस ये वाली साइड इसके बराबर भी है और पैरेलल भी है, ये वाली साइड भी इसके बराबर भी है, पैरेलल भी है, यानी कि मेरे पास ए बी बराबर है सी डी के। अगेन ए बी पैरेलल है सी डी के। इसी तरीके से मैं यहां पे बात करता हूं, ए डी मेरा पैरेलल है बी सी के एंड ए डी मेरा बराबर है यहां पर बी सी के। एक और प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स जो होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल बी एंगल डी के बराबर है। चलिए लिख लेते हैं, एंगल बी बराबर है एंगल डी के और एंगल ए बराबर है एंगल सी के। एंगल्स की एक और प्रॉपर्टी, पड़ोसी एंगल का साथ सम, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स के साथ सम, इसका 180 होने वाला है। दैट मींस मैं यहां पे देखता हूं ए का सम डी के साथ, मान लो ए का सम डी के साथ, ये भी 180 होगा। ए का सम बी के साथ, ये भी मेरे पास 180 होगा। ऐसे ही मेरा डी का ए के साथ, तो मैंने लिख दिया डी का सी के साथ, तो डी प्लस सी ये भी मेरे पास 180 होगा, और सी का डी के साथ भी होगा और सी का बी के साथ भी होगा, ये 180, यानी कि सारे पड़ोसी एंगल का सम मेरे पास 180 होने वाला है। यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा, क्योंकि अब मैं डायगोनल की प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ने वाला हूं। यहां पे हम डायगोनल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया है मेरा डायगोनल। अब देखो यहां तो ये तो आपको बेसिक पता ही होगा कि यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेरे पास फॉर्म हो रहे हैं, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर ही होगा। लेकिन यहां पर एक और चीज हो रही है, वो ये कि अगर मैं इसको मानता हूं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। दैट मींस यहां पे अगर इसको मैं O मान लेता हूं, इस पॉइंट को, तो A से लेके O, AO मेरा बराबर है OC के, यानी ये पोर्शन इसके बराबर। इसी तरीके से मेरा DO बराबर है OB के, यानी कि इतना सा पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है। और दूसरी चीज, ये सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम का जो भी फैमिली ट्री है, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस, इनमें लगने ही वाली है। याद कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है। मैं साइड हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस के अंदर भी लगेंगी। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है
इसमें एक्स्ट्रा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सिर्फ इतना एक्स्ट्रा है। डायगोनल की इसकी प्रॉपर्टीज मैं अभी बताऊंगा। तो ये हो चुका है हमारा रोम्बस। इसी तरीके से अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, इसमें भी मेरे पास ऑल साइड्स इक्वल हैं, बट यहां पे मेरे सारे एंगल 90 डिग्री के होने वाले हैं, ये भी 90 डिग्री के होने वाले हैं। और अब मेरे पास आएगा रेक्टेंगल, सेम वही चीज, इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि वो तो पैरेललोग्राम में भी होते हैं, लेकिन यहां पे भी सारे एंगल मेरे पास 90 डिग्री के होने वाले हैं। यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे कि क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है या फिर वाइस वर्सा। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, मेरा जो एक स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल जरूर हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर कहता है अपोजिट, मतलब अगर आप देखोगे मेरा जो स्क्वायर है वो कहता है ऑल साइड्स इक्वल, यहां पर रेक्टेंगल कहता है अपोजिट साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही, लेकिन सारे रेक्टेंगल मेरा स्क्वायर नहीं हो सकते। कुछ इस टाइप के सवाल आपके आते हैं जो आप अगेन अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आपको याद रहेगा। अब यहां पे मैं देखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल, जरा ध्यान से देखना। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जब मैंने कहा पैरेललोग्राम में करते हैं तो रेक्टेंगल में भी होगा, रोम्बस में भी होगा, स्क्वायर में भी होगा, लेकिन इनकी खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी। डायगोनल्स ही आपस में इक्वल हैं, ऐसा सिर्फ रेक्टेंगल में होता है और स्क्वायर में होता है। जहां पे मैं कहता हूं डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ रोम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है। तो यहां पर आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं समाप्त। और अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखता हूं, यहां पे मेरे पास रिस्क एक पैरेललोग्राम है, ये रहा बच्चे रिस्क एक पैरेललोग्राम, दूसरा मेरे पास पैरेललोग्राम है यहां पे क्लू। अब मुझे x की वैल्यू को निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 120 प्लस ये वाला एंगल 180 के बराबर होगा, क्योंकि पड़ोसी एंगल है। तो ये 120 है, यहां पे ये कितना हो जाएगा, जिससे ये 180 हो जाए तो यहां पे ये मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगा। अगेन ये 70 है तो ये यहां पे मेरे पास 70 डिग्री हो जाएगा। अब अगर यहां पे मैं एक ट्राइंगल देखता हूं तो x प्लस 70 प्लस 60 ये मेरा 180 के बराबर हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू आप लोग इजीली कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आंसर इसका क्या आने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपके एग्जाम में सिर्फ इस टाइप का सवाल ही नहीं, एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। यहां पे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, जरा ध्यान से देखो। मेरे पास ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। अगर ये पूरा 60 है और यहां पे मुझे गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो जरा देखो ये 60 तो ये पूरा 60 होगा, दैट मींस इतना सा पोर्शन 30 हो जाएगा। अब अगर ये मेरे पास यहां पे पूरा 60 है और ये मेरे पास यहां पे देखता हूं पूरा एंगल, इस पूरे एंगल का सम और इस पूरे एंगल का सम 180 होगा, जिसमें से ये 60 है, ये अगर मेरे पास 60 है तो 120 हो चुका है, बचा हुआ कितना 60। तो अगेन मेरे पास ये यहाँ पे 60 आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल आ चुका है जिसमें ये 30 है, ये 60 है और ये x है। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल आप लगा के इसकी वैल्यू भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए यहाँ पे एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉलीगन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्या क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से बनता है? बिल्कुल। और वो एक पॉलीगन भी होता है, बिल्कुल। तो असर्शन मेरा यहां पे सही प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं रीजन देखता हूं, अ पॉलीगन बाउंडेड बाय 7 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ हेक्सागन। यहां पे एक दिक्कत दिख रही है। हेक्सागन क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसमें शायद 6 होती है ना। अगर इसमें 6 होती हैं और यहां पर इस पॉलीगन में डिफरेंट चीज की बात हो रही है, इस पॉलीगन में डिफरेंट चीज की बात हो रही है, और इनफैक्ट रीजन तो मेरा गलत है। तो एज पर ऑप्शंस मेरा असर्शन करेक्ट है, रीजन ट्रू है, सॉरी असर्शन करेक्ट है और रीजन मेरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असर्शन बेस्ड आ सकता है या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जो होंगे बिल्कुल ही इजी। आपको एक पैसेज गिवन होगा, उसके ऊपर आंसर देना पड़ेगा, या फिर कुछ इस टाइप के टफ सवाल भी हो सकते हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा मुश्किल सवाल रहने वाला है। अगर मुझे यहां पे गिवन है इन अ पैरेललोग्राम ABCD द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, इस एंगल ए के ये बाइसेक्टर है, यानी कि इतना सा पोर्शन इतने से एंगल के बराबर है जैसा यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। अगेन इतना सा जो ये लाइन सेगमेंट है ये इसके बराबर है जैसा यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। मुझे एंगल ये वाला यहां पे निकालना है। कैसे मैं निकालूंगा? मान लेते हैं इसको मैंने x ले लिया तो ये भी x हो जाएगा, इसको मैंने y ले लिया तो ये भी यहां पे y हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल 180 के बराबर होगा, यानी कि 2x प्लस 2y यहां पे 180 के बराबर हो गया। x प्लस y की वैल्यू क्या आ चुकी है यहां पे 90 डिग्री के, 2 से डिवाइड हो चुका है यहां पे। अब मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, मान लो इस ट्राइंगल का इस एंगल को मैं एंगल O कहता हूं, तो x प्लस y
प्लस ओ मेरे पास यहां पे 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगेन x प्लस वाई की वैल्यू 90 है, तो एंगल O की वैल्यू मेरे पास यहां पे 90 डिग्री आ चुकी है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगेन अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम डालने वाले हैं और अंडर 30 मिनट्स या 20 मिनट्स ही सारे वीडियोस रहने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है आपकी चीट शीट। अगर आपको ये चीट शीट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल देंगे। तो मिलेंगे इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के साथ, जिसमें टाइम हम अगेन 20 से 30 मिनट्स के बीच में एक पूरा चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। तो बाय बाय बच्चों, एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.